बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं सर राना मोहम्मद सईद। स्टूडेंट्स, हम बीएससी का यानी एडीएस पार्ट 1 का मैथ ए कोर्स पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 to 4 करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में हमारे कुछ फार्मूलाज रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। आज हम पहले पढ़ेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ ई रेस पर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, यानी इस फॉर्म में कोई फंक्शन होगा तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। हमने इसको y के इक्वलेंट किया, डिफरेंशिएट कर दिया। चूंकि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और इसके एंगल का डेरिवेटिव भी होगा। और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव ई रेस पर एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव ए मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों में ई रेस पर एक्स क्या आएगा कॉमन, तो ये ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस सी बनेगा। अब देखें कि यहाँ पे जो ए है इसको आर कास थीटा और बी को आर साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ आर कास थीटा साइन बी एक्स प्लस सी, आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी बनेगा। जैसे कि ये आप देखिए हमने इनको पुट किया, लेकिन पुट करने के बाद हमने आर और थीटा भी फाइंड करने हैं। अगर आर की वैल्यू हम फाइंड करें तो इनको स्केयर लेके ऐड करेंगे। आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, आर स्केयर कॉमन आ जाएगा। साइन कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये आर स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल, तो आर की वैल्यू स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर आएगी। फिर इनको डिवाइड करेंगे 2 को 1 पे, तो आर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल बी ओवर ए, तो यहाँ पे टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, आर साइन ओवर कॉस टेन, आर कैंसिल हो जाएगा, बी ओवर ए, तो थीटा क्या होगा, टेन इधर इन्वर्स हो जाएगा, थीटा टेन इन्वर्स बी ओवर ए होगा। अब हम इक्वेशन 1 में चलते हैं। देखें कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ए की जगह आर कास थीटा और बी की जगह आर साइन थीटा पुट करेंगे। तो ये देखें हमने आर कास थीटा साइन बी एक्स प्लस सी, आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी पुट कर दिया। अब यहाँ से आर कॉमन आ गया। जब आर हमने कॉमन लिया तो ये देखिए ये फार्मूला बन गया साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो साइन एल्फा प्लस बीटा यानी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है जी। अब इसको हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। अब दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आर तो एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ पर एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा का डेरिवेटिव बी। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है ना वो यानी फिर सेकंड फंक्शन में सेकंड टर्म में साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एज इट इज़ और ई का डेरिवेटिव होगा तो ई रेज़ पर एक्स इंटू ए। अब यहाँ से देखें कि ये हमारे पास दोबारा से ई रेज़ पर एक्स कॉमन आ गया और ये साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू ए साथ और बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा बन गया। अब यहाँ फिर से हमने ए की जगह आर कास थीटा और बी की जगह आर साइन थीटा पुट कर देना। आर फिर कॉमन आके बाहर आर स्क्वायर बनेगा और फिर यहाँ पे वही फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अब बी एक्स प्लस सी थीटा दोनों में है, कॉस थीटा में साइन थीटा भी है, तो इनको थीटा को ऐड करेंगे तो ये साइन बी एक्स प्लस सी प्लस टू थीटा बन जाएगा। ठीक है जी। तो देखें ये हमारे पास बन गया जी एक्स प्लस सी प्लस टू थीटा। अब फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो अब यहाँ से फिर ई रेज़ पर एक्स कॉमन आएगा तो ये फिर यहाँ ए साइन थीटा है तो ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस टू थीटा है। ए की जगह आर कास थीटा और बी की जगह आर साइन थीटा पुट करेंगे और ये भी हमारे पास देखें फिर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बना तो ये टू थीटा प्लस थीटा थ्री थीटा बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी के साथ ऐड होगा। इसी तरह अगर हम देखें तो हमने तीन डेरिवेटिव की, क्या बना आर सब में बाहर है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आर है, सेकंड में आर स्क्वायर आया, थर्ड में आर क्यूब आया, ई रेज़ पर एक्स भी आया। लेकिन जो यहाँ पे साइन का एंगल था फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा था, सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ टू थीटा, थर्ड डेरिवेटिव में थ्री थीटा। तो जहाँ पे एन सो ऑन करेंगे nth डेरिवेटिव में क्या होगा एन थीटा और आर की पावर एन होगी। तो यहाँ आर की जगह हमने आर की वैल्यू पुट कर दी ए स्क्र प्लस बी स्क्र होल पर 1/2 होल पर एन ई रेज़ पर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा।
थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स बी ओवर ए, तो ये पावर n ओवर 2 इसकी बन जाएगी। तो ये साइन का यानी ई रेज पर एक्स साइन के एक्स प्लस सी का nth डेरिवेटिव बन गया। इसी तरह अगर इसके साथ कॉज हो, ई रेज पर एक्स कॉज बी एक्स प्लस सी, तो उसमें भी यही डेरिवेटिव आएगा, सिर्फ साइन की जगह क्या आएगा, कॉज। इसी तरह से उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ये जो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बन गया। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस बना रहे हैं इसकी। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स ओवर ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए बी ओवर एक्स माइनस ए। ये पार्शियल फ्रैक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एलसीएम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, मल्टीप्लाई किया, इधर एक्स आ जाएगा, इधर ए इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पे बी इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ए आ जाएगा। इसका नाम इक्वेशन 2 रख दिया। ए फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि एक्स प्लस ए को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू माइनस ए आएगी, वो 2 में पुट करेंगे। यहाँ माइनस ए पुट होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ माइनस ए और माइनस ए माइनस 2 ए बन जाएगा। माइनस 2 ए इंटू कैपिटल ए इक्वल माइनस ए। माइनस 2 ए इधर डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी तरह बी के लिए हमने एक्स इक्वल टू ए पुट कर देना है। तो जब यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ ए प्लस ए 2 ए हो जाएगा, इधर एक्स की जगह ए होगा, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 सिंपल है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन बन चुके हैं। 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद हमने यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन टाइम्स। अब nth डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1 ओवर ए एक्स प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था, -1 रेज पर एन एन फैक्टोरियल ए रेज पर एन ओवर ए एक्स प्लस बी होल पर एन प्लस 1। अब इसमें ए 1 है, बी ए है, ठीक है। तो देखिएगा इस पर हम nth डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे, -1 की पावर एन एन फैक्टोरियल ए, चूँकि एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखें फार्मूला में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 की पावर एन ओवर एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस 1, यानी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की जगह। इसी तरह इधर फार्मूला लगाया, सिर्फ फ़र्क क्या है, ये माइनस ए का। तो अब यहाँ पे -1 बेस पर एन और एन फैक्टोरियल कॉमन है, नीचे 2 भी कॉमन है, वो कॉमन ले लिया। 1 की पावर एन को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 की पावर एन 1 के इक्वल होता है। बाकी यहाँ पे 1 ओवर एक्स प्लस ए होल पावर एन प्लस 1 और एक्स माइनस ए होल पावर एन प्लस 1 बचेगा, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरह से बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, ऊपर एक्स की पावर 4 है, तो हमने क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है। जब डिवाइड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स है, इस पर 4 की जगह यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 7, जो रिमाइंडर है वो है 15x माइनस 14, और ये x माइनस 1 x माइनस 2 एज इट इज़। तो यानी डिवीजन आपने कर लेनी है। अब ये देखिए कि यहाँ से हम सिर्फ इसको उठा रहे हैं, इसको लिया इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमने a-1 और b2 फाइंड कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आपको पता है, ठीक है जी। b फाइंड करने के लिए 2 पुट करेंगे, b की वैल्यू 16 आएगी, ये दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस को हमने यहाँ 1 में पुट कर दिया, तो ये एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 7 प्लस 16 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन के बाद। अब हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव n टाइम्स होगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्र का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकंड डेरिवेटिव 2, थर्ड डेरिवेटिव में उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो nth डेरिवेटिव उसका 0। इसी तरह 3x और 7 के भी डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव 0 होंगे, तो हमारे पास यही दो टर्म्स बचती हैं। इन पे फिर से हम वही फार्मूला लगा देंगे, यानी -1 रेज़ पर एन एन फैक्टोरियल ए, इसमें दोनों में कोएफिशिएंट एक्स का 1 है, ए की पावर 1 की पावर एन, नीचे इसकी पावर एन प्लस 1, नीचे इसी तरह इस पर फार्मूला लगा दें। तो -1 रेज़ पर एन एन फैक्टोरियल दोनों में क्या लिया, कॉमन, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है e रेज़ पर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने लेक्चर के शुरू में जो हमने फार्मूला पढ़ा वो यही क्वेश्चन था, तो ये आप पढ़ चुके हैं सॉल्व, यानी इट हैज़ ऑलरेडी बिन सॉल्व। तो ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, आपको समझा चुका हूँ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 3 फंक्शन हैं। यहाँ cos स्क्वायर एक्स भी है, साइन एक्स भी है। ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 2 cos स्क्वायर एक्स आपको पता है 1 प्लस cos 2x के इक्वल होता है। अब ये जो साइन एक्स है ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने क्यों किया कि cos स्क्वायर एक्स खत्म हो जाए। अब ये भी इसी तरह दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ये जो है ये तो अब एज इट इज़ साथ चलता रहेगा, लेकिन हम इसकी बात करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बाहर 1/4 बन जाएगा, ये 2 cos 2x साइन एक्स। ये फार्मूला बन गया 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये 3x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो ये जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें और इसमें देखें ई रेज़ पर एक्स साइन एक्स आ रहा है, तो ये हमने ई रेज़ पर एक्स साइन एक्स कॉमन लिया, 1/2 माइनस 1/4। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। ये वाली टर्म एज इट इज़ है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये देखें एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1/4 आ गया। ठीक है जी, ई रेज़ पर एक्स साइन एक्स प्लस 1/4 ई रेज़ पर एक्स साइन 3x। 1/4 दोनों से क्या कर लिया, कॉमन। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन टाइम्स। अब दोनों के साथ nth डेरिवेटिव हमने लिखा। अब इस पे हम फार्मूला लगाएंगे वही जो अभी हमने पढ़ा था, ई रेज़ पर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी ए स्क्र प्लस बी स्क्र एन रेज़ पर n/2 ई रेज़ पर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स बी ओवर ए। अब यहाँ पे काबिल ज़िक्र ये है, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन बी एक्स प्लस सी है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा वो बी की जगह आएगा, और सी यहाँ पे है ही नहीं तो हम इसमें सी नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई रेज़ पर ए एक्स है, यहाँ पे भी ई रेज़ पर ए एक्स है, ए की जगह ए ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें कि जो बी है वो बी की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1। सी की जगह कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी बी एक्स का कोएफिशिएंट था तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो उसकी जगह 1 आ गया। ई रेज़ पर से एन ए एक्स साइन एक्स, यानी बी एक्स की जगह एक्स आ गया, प्लस सी तो है ही नहीं तो एन tan इनवर्स बी ओवर ए यानी 1/a। इसी तरह हमने इस पे फार्मूला लगाना है दूसरी टर्म पे। अब बी की जगह 3 आएगा तो यहाँ 3 का स्क्वायर tan इनवर्स 3/a, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से हम इसको ये आंसर में लिख देंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लेबनीज़ थ्योरम पढ़ेंगे, और लेबनीज़ थ्योरम के बाद हम मज़ीद क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।